सनातन की ओर लौट चलो। आज हम बात करते हैं कि सनातन गोरख धर्म में कितने देवताओं की मान्यता अनिवार्य है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप सनातन को मानते हो, सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर की पूजा करना चाहते हो, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन से ये भ्रम निकाल दें कि सनातन धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। यह एक प्रकार की भ्रांति है, लोगों को भ्रमित करने का कार्य है। सनातन धर्म के अंदर कोई 33 करोड़ देवी देवता नहीं है और यह एक भ्रांति के अनुसार एक भ्रम फैलाने की बात को लोगों के सामने रखा गया है। सनातन गोरख धर्म के अनुसार 9 देवताओं की पूजा अनिवार्य बताई गई है। वो देवता हैं, सबसे पहले माता, पहला देवता है, दूसरा देवता पिता, तीसरा देवता गुरु, चौथा देवता धरती माता और पांचवा देवता जल देवता, छठा देवता वायु देवता, सातवां देवता अग्नि देवता, आठवां देवता ईश्वरीय शक्ति आकाश तत्व है और नौवां देवता सूर्य देवता है, जिसमें सूर्य को इस प्रकृति की आंख कहा जाता है जो पूरे संसार के अंदर अपना दृष्टि रखती है। तो इस प्रकार से सनातन को बदनाम करने का जिन लोगों ने प्रयास किया और उन 33 करोड़ देवी देवताओं का बखान करके लोगों के सामने रखा, वो एक भ्रमित करने वाली बात है। तो आज से ही 33 करोड़ देवी देवताओं वाली बात को सिरे से नकार दें, क्योंकि ये हमें भटकाने का काम करती है। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म को अपनाने के लिए सबसे पहले प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। प्रकृति के द्वारा बनाए गए देव देवता की आराधना करने से ही हम मोक्ष को पा सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जो देवता मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ग्रंथों और किताबों के द्वारा बनाए गए हैं, वो भी देवता भ्रमित करने वाले हैं। उनकी पूजा पद्धति अनिवार्य नहीं है। प्रकृति के द्वारा बनाए गए देवता प्रकृति के साथ जुड़ करके यदि हम उनकी आराधना करते हैं तो ही हमें अपने जीवन के अंदर मोक्ष मिल सकता है। कई व्यक्ति कहते हैं कि भगवान राम क्या भगवान है? देखिए, भगवान राम भगवान नहीं है, वो एक नर है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी एक नर है और नर से नारायण बने हैं। अपने कर्मों के द्वारा नर से नारायण प्रत्येक व्यक्ति बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा का, नारायण का अंश होता है। इसीलिए अपने कर्मों को चुने, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करके कोई भी व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भगवान राम को हम मूर्ति बनाकर, उनकी पत्थर की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं, परंतु उनके द्वारा बताए गए आचरणों पर नहीं चलते। जो कार्य अपने जीवन के अंदर भगवान राम ने बताए हैं, उन पर चल करके ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण को अपने जीवन में अपना करके ही हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। भगवान श्री राम ने यह कभी नहीं कहा कि मेरी भक्ति करिए, परंतु कुछ जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, वो अपना व्यापार चलाने के लिए और बिजनेस चलाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं और लोग, भोली भाली जनता को पूजा पद्धति की गलत विधि बता के अपना बिजनेस चला रहे हैं। वो जैसे जिस प्रकार से वो मूर्ति पूजा के अंदर लोगों को भ्रमित करते हैं, उसमें मूर्ति पूजा के अंदर लेके जाते हैं, ये भगवान राम के जीवन से विचार लीजिए और उसके विचार ले करके उसके जीवन पर प्रकाश डाल करके उसके साथ जुड़िए और उसके आचरणों को अपने जीवन में अपनाइए। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए। भगवान श्री कृष्ण की नीतियों को लेकर के अपने जीवन में अपनाइए तो आपके जीवन का विकास होगा। उन्हें मूर्तियों के रूप में पूजने से विकास नहीं होगा। यह एक भ्रमित करने वाली बातें हैं। ऐसे भ्रम में ना पड़े और अपने जीवन के अंदर उनके आचरणों को अपनाएं और उनके द्वारा, जैसे भगवान राम के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम आप लोग भी बने और भगवान श्री कृष्ण की नीतियों को अपनाएं अपने जीवन के अंदर, तभी आप अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। सनातन गोरख धर्म के अनुसार नदियों की पूजा करते हैं आप, और नदियों की पूजा करने के साथ साथ सबसे ज्यादा गंद आप नदियों में फैला रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं। तो ये भक्ति नहीं है, ये एक किस्म से प्रकृति का अपमान है। आप इस बात को भी समझना होगा। मैं एक बात को मानता हूं कि भारत देश के अंदर से धर्म की उत्पत्ति हुई और पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर से धर्म गया, परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा अंधविश्वास भारत देश में धर्म के प्रति फैला हुआ है और साथ में भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा पाखंड फैला हुआ है और भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा नास्तिक लोग रहते हैं।
भगवान को भारत देश में व्यापार बना कर रखा हुआ है। इन बातों को समझना है और जो भगवान को व्यापार बना रहे हैं ऐसे व्यापारिक ठेकेदारों, धार्मिक ठेकेदारों से बचना है। इसलिए सनातन गोरख धर्म से सच्चे ज्ञान को जुड़ने के लिए सनातन गोरख धर्म से जुड़ें और बाबा गोरखनाथ जी की बताई हुई नीतियों पर चल करके अपने जीवन का विकास करें और पाखंड से बचें। सारा संसार एक परिवार है, इसी विचारधारा को लेकर के सनातन गोरख धर्म चल रहा है और इसी विचारधारा को अपनाएं। पूरे विश्व के अंदर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, लेकिन भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हम सनातन के रास्ते पर चलेंगे और सनातन की सही जानकारी रखेंगे। धार्मिक ठेकेदारों से बच करके और धार्मिक षड्यंत्रों से बचना होगा और हमें एक सच्चे सरल मार्ग पर चल करके अपने जीवन का विकास करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है और सनातन गोरख धर्म को अपनाना है। आप अपने जीवन में 3 बार ये शब्द बोलिए, मेरा धर्म सनातन गोरख धर्म, मेरा धर्म सनातन गोरख धर्म, मेरा धर्म सनातन गोरख धर्म। तो आप सनातन गोरख धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। बाबा गोरखनाथ जी की कृपा पर होगी और इसी के साथ आप लोग अपने जीवन में अपनाएं और सनातन गोरख धर्म के साथ जुड़ें। जय बाबा गोरखनाथ।